हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम व्यापम के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके के, एमपी जीके के, वो डिस्कस करेंगे। और सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो ये जो सीरीज़ रहेगी ये हमारी एमपी पीईबी स्पेशल सीरीज़ होने वाली है। इसको पूरा तक जरूर से देखिएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स इस पर अगर आपका मिलता है तो हम इसको जो है कंटिन्यू भी करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं कंटिन्यू इसको रखवाना चाहते हैं या नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम उससे पहले आपको बता दें कि आप सभी के बहुत सारे हमें कमेंट भी मिलते हैं कि सर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल पाता है, वीडियो आप कितनी बजे अपलोड करते हैं। तो देखिए, हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बगल में जो बेल आइकन बना दिखाई देता है, घंटे का निशान, उसको भी आपको दबाकर ऑल पे क्लिक करना है। जब तक आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप ऑल पे क्लिक करिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद में बेल आइकन का दबाएंगे तो आपको तुरंत भी कोई भी वीडियो आएगा उसके बाद में जो है नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रही तो ये बात। देखिए, हमने पिछले पार्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जबलपुर संभाग का जिला नहीं है। इसमें से आपका जो है उमरिया जो आता है ये आपका जबलपुर जो संभाग है इसका जिला नहीं है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, मध्य प्रदेश के जिले, ये जो है प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप जाकर चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। उसमें मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले आपको मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। सभी संभाग, जिले, पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं एग्जाम में वो पूरे वहाँ से आपके जो है सोल्व हो जाएंगे। देखिए, सबसे बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके भी बताया इस वीडियो के नीचे। तो देखिए, यहाँ पर टॉप जो कमेंट है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। शाहीन सिद्दीकी ने सबसे पहले कमेंट किया है, उसके बाद में राजकुमारी पवार जी ने कमेंट करके बताया है। उसके अलावा तारा द्विवेदी जी ने जो है कमेंट करके बताया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है इस वीडियो पर। इसके अलावा प्रिया धाकड़ जो है इन्होंने भी कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताया है। तो इसके अलावा बाद में आते हैं अंकित शुक्ला। तो इन 5 लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ही अच्छा कमेंट करके हमें बताया है। और जब सबसे जल्दी कमेंट इन 5 लोगों ने किया है, तो इन 5 के नाम अनाउंस किए गए। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है आपका लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है। तो देखिए, लाल बाग जो पैलेस है ये कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो जल्दी से जाइए, जल्दी से कमेंट आप कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है वो है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किसको जाना जाता है, ये आपका नर्मदा को जाना जाता है, नर्मदा नदी। और नर्मदा जो नदी निकलती है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है यहाँ से, ये जो आता है अनूपपुर जिले में आता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। और सोन के अलावा एक जोहिला जो नदी है ये भी आपकी यहीं से निकलती है। तो टोटल 3 नदियाँ ये निकलती है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें नर्मदा की, तो इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के साथ साथ गुजरात जो राज्य है इसकी भी जीवन रेखा इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल जो लेंथ है इसकी वो 1077 है। और नर्मदा नदी की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 1312 किलोमीटर। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम नर्मदा नदी के बारे में और बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कपिलधारा जो जलप्रपात है वो इसी के ऊपर बना हुआ, सहस्त्रधारा जलप्रपात, दरदी जलप्रपात। इसके अलावा यहाँ पर एक और जलप्रपात है। कहीं वैसे तो कई सारे जलप्रपात इसके ऊपर बने हुए, बट जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं वो आपको बता रहे हैं हम। तो इनके बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल आप याद रखिएगा। बाकी नर्मदा नदी के ऊपर एक स्पेशली वीडियो भी हमने बना रखा है, उसको भी देख लीजिएगा, उसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बात करें यहाँ पर चंबल नदी की, तो देखिए चंबल नदी जो निकलती है ये जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, महू। और महू का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया, जैसा कि आपको बता चुके हैं हम एक वीडियो में, हमने आपको कमेंट करने के लिए भी कहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा जो नदी निकलती है ये आपकी कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है, रायसेन जिले से। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बात करें हम केन नदी की, तो देखिए केन जो नदी है ये किस राष्ट्रीय उद्यान से के बीचों बीच से निकलती है,
ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान वाला जो वीडियो आया था, आपको पता होगा अगर आपने देखा है तो, उसमें इसको अच्छे से कवर किया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी राज्य के मध्य से भी बहती है। तो देखिए, ये जो केन नदी है किस राज्य के मध्य से बहती है मध्य प्रदेश के अलावा, तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे आपको, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, MPPSC, इन सभी के सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज परचेस करना चाह रहे हैं, तो अभी पूरे 50% का इन पर डिस्काउंट भी चल रहा है। आप हमारे कूपन कोड ROYJGO50 को यूज करेंगे, पूरे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो भी काफ़ी IMP है। निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड के गाने के लिए एक संगीतकार के रूप में काम किया है? और इनका जो नाम है वो आयुब को आपको पता होगा, ये अभी चर्चा में भी रहे क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे, इनका नाम है राहत इंदौरी। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ये वैसे तो एक शायर थे, बट यहाँ पर किसी बॉलीवुड की एक मूवी थी, उसमें इन्होंने एक गीतकार के रूप में भी काम किया है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा। ये इंदौर से थे, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से थे राहत इंदौरी। इनका कुछ टाइम पहले ही जो है निधन हुआ है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी अगस्त माह का जो करंट अफेयर का वीडियो आया है उसमें स्पेशली इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी हमने दी है, ताकि आप करंट में कोई क्वेश्चन निकल कर आए तो आपको पता चल पाए। अगर आपने अगस्त माह का करंट अफेयर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी जनवरी से अगस्त तक के वीडियो मिल जाएंगे। बाकी सितंबर का जो वीडियो होगा वो भी आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश एवं राज्य में आता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और किस राज्य में ये आता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ये जो आता है ये छत्तीसगढ़ में आता है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में इसको डुबरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ में। और संजय गांधी राष्ट्रीय जो उद्यान है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल, तो ये सीधी और जो आपका सिंगरौली वाला जिला है, इसमें आपका ये आता है सीधी और सिंगरौली। सीधी शहडोल भी कभी कभी बोला जाता है। तो ये जो आता है यहाँ पर, ये आप याद रखिएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान त्योहार की शुरुआत के साथ ही बरेदी नृत्य किया जाता है। तो देखिए, बरेदी जो नृत्य किया जाता है, ये दिवाली जो त्योहार है इसकी शुरुआत के साथ ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दिवाली जो है सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो स्थित है ये आपका ग्वालियर में ही, मध्य प्रदेश की ग्वालियर में। इनके भाई थे, क्या नाम था उनका आपको याद रखना है। उनके भाई थे और वो भी काफ़ी फेमस रहे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, ग्वालियर जो स्टेडियम है इन्हीं के नाम पर है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम के नाम पर। और यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करें और ग्वालियर के बारे में, तो देखिए 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश बनने से पहले मध्य भारत की जो राजधानी थी वो ग्वालियर ही थी, अगर आपको पता होगा तो। और ऐतिहासिक रूप से सिंधिया जो राजघराना था, सिंधिया जो शासक थे, उनकी राजधानी ग्वालियर भारतीय संगीत परंपरा में महत्वपूर्ण जो स्थान है ये रखती। और वहीं बात करें हम ग्वालियर के बारे में, तो यहाँ पर देश का पहला अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। इसके अलावा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्था की जो स्थापना की गई थी वो भी यहाँ पर की गई थी 1983 में। और CRPF का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी आपका ग्वालियर में ही है। तो ये आप याद रखिएगा, महालेखाकार कार्यालय भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मोती महल ग्वालियर में। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, बाकी बहुत सारी समाधियाँ यहाँ पर स्थित है, जैसे तानसेन की हो गई, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की हो गई और मोहम्मद गौस की हो गई। तो इन सभी की समाधियाँ भी यहीं पर आपकी हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? देखिए, जल महोत्सव जो मनाया जा रहा है हनुवंतिया जो टापू है उस पर मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। भारत भवन कब स्थापित हुआ? तो भारत भवन जो स्थापित हुआ 1982 में हुआ था। और इसको किसने डिज़ाइन किया था? चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2014 सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की आबादी के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है तीसरा यानी थर्ड आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अगला क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की राज्य मछली क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है उसका नाम है आपका महासीर, यानी महासीर। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें भी हो जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में किया गया है। ये जो क्वेश्चन है एमपी पीईबी के एग्जाम में पूछा गया था। ग्रुप 3 ग्रुप 4 ऐसा करके कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम हुई थी 2017 में। तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे एमपी के, उनका यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था। बट उस ऑप्शन को हमने हटाकर अभी वर्तमान जो नियुक्ति की गई है चीफ जस्टिस की मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर उनका नाम भी जो कि मेंशन कर दिया है। अब आप आसानी से यहाँ पर ऑप्शन देखकर पहचान सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, तो उनका नाम है संजय यादव। ये आप याद रखिएगा। देखिए इनसे पहले जो थे उनका नाम था अजय कुमार मित्तल। ये क्या है कि 29 सितंबर 2020 को ये जो है सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद में जो है 30 सितंबर 2020 से जो है यहाँ पर संजय यादव को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये जो है कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पहले जो है वाइस जो है चीफ जस्टिस थे, तो इनके भी बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये जो योजना है ये एक्चुअली में क्या है कि कैशलेस जो लेन देन है उसको यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को जो है शुरू किया गया है। तो कैशलेस लेन देन आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा, डिजिटल डाकिया। नाम से ही आपका क्लियर है। कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया था। देखिए भगोरिया जो उत्सव मनाया जाता है ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये आप सभी को याद भी होगा और याद भी होना चाहिए। ये जो है टोटल इस बार 34 पैलेस में मनाया गया है, यानी ये जो उत्सव मनाया गया 34 जगहों पर मनाया गया, 34 स्थानों पर मनाया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में शीर्ष 10 रैंकिंग में जो है मध्य प्रदेश के कितने शहर है। तो टॉप 10 की अगर हम बात करें 2017 के सर्वेक्षण के बारे में, तो इसमें मध्य प्रदेश के 2 शहर शामिल थे। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और एक और चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2017 के बाद में बहुत ही कम एग्जाम एमपी पीईबी के द्वारा लिए गए। तो एमपी पीईबी का जो करंट अफेयर है इतना सारा इकट्ठा हो चुका है कि कोई भी एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर पूछा नहीं गया। तो 2018 से 2019 और 2020 का जो करंट अफेयर है तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे 2019 और 2020 के जो हाईलाइट क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर पूछे जाने के पूरे चांसेस है आपकी नेक्स्ट आगामी एग्जाम में। तो इतना आप जरूर से याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके बने वो आप जरूर से याद रखिएगा। जो भी ज़्यादा हाईलाइट है, ज़्यादा जो है आपकी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको आप जरूर से देख लीजिएगा, या वो 2020 के हो या फिर 2019 के हों। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिलों में दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई है। और ये जो योजना शुरू की गई है उन 50 जिलों में शुरू की गई है मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है 1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये होशंगाबाद में आपका स्थित है। ये आप याद रखिएगा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कृष्ण मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये काफ़ी अच्छा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी जो है अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को पाताल अंडरवर्ल्ड के लिए मार्ग माना जाता है। तो देखिए पाताल कोट जो घाटी है वो उसकी यहाँ पर बात की गई है, पाताल कोट। क्लियर है। और ये जो है मार्ग के लिए माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा किस स्थान को, तो ये है आपका तामिया। और ये जो आता है ये आपका छिंदवाड़ा में आता है। ये आप याद रखिएगा, छिंदवाड़ा जो है इसके अंतर्गत ये आता है तामिया। और यहाँ पर पाताल अंडरवर्ल्ड के लिए इसको जाना जाता है। कुछ और डिटेल आपको थोड़ी सी दे देते हैं ताकि आपको और चीज़ें पता चल पाए। देखिए ये जो तामिया आता है छिंदवाड़ा में आता है। तो छिंदवाड़ा ज़िले के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है पता चल पाए। तो देखिए वैसे तो छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला ये है।
और इसके अलावा राज्य का मानव विकास संस्था जो है छिंदवाड़ा में ही है। इसके अलावा यहाँ पर तामिया जो है ये यहाँ पर एक विकासखंड है। और पातालकोट नामक का जो स्थान है इससे भारी जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। और दूधी नदी यहाँ पर बहती है जो नर्मदा की सहायक नदी है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का सरकारी कारखाना भी स्थित है। इसके अलावा जामनी जो नदी है इसके किनारे परदुना में गोटमार की जो प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित होती है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, छिंदवाड़े में है गोटमार की प्रथा। इसके अलावा यहीं पर उमरेठ में मेघनाथ का मेला भी लगता है। पूछे जाए कि मेघनाथ का मेला कहाँ पर लगता है तो ये आपका उमरेठ में लगता है जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में एक एग्रो कॉम्प्लेक्स भी जो है स्थापित है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश को लगातार 31 बार 2017 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा तीसरी बार। तो देखिए मध्य प्रदेश को लगातार तीसरी बार 2017 में भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार राज्य का पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। मध्य प्रदेश के क्रिकेटर चंदू सरवटे भारतीय टीम में के रूप में खेलते हैं। तो ये जो खेलते हैं ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। ऑलराउंडर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था? देखिए चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था 1906 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा। 1906 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भाभरा में हुआ था। और यहाँ पर ये जो है उस टाइम पर झाबुआ जिले में आता था, बट ये अब आता है अलीराजपुर जिले में। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी झाबुआ जिले के बारे में और थोड़ी सी अलीराजपुर जिले के बारे में। देखिए झाबुआ जो जिला है जनजाति बहुल जिला है, आपको याद रखना है। और भीली गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध ये जिला है। इसके अलावा यहाँ का औद्योगिक जो क्षेत्र है वो है आपका मेघनगर। क्लियर है, याद रखना है। और यहाँ पर रॉक फास्फेट के कारखाने भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ की साक्षरता काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलती है 43% के लगभग। वहीं यहाँ पर आदिवासी शोध संचार केंद्र भी है झाबुआ में। और जो भगोरिया हमने पहले ही डिस्कस किया है भीलों के द्वारा, वो जो मेला लगता है वो यहीं पर लगता है झाबुआ में। इसके अलावा बात करें अलीराजपुर के बारे में, तो देखिए 2008 में जो है झाबुआ से अलग करके इसको बनाया गया अलीराजपुर को। और अलीराजपुर में आदिवासी खेल विद्यालय स्थित है। इसके अलावा भाभरा नामक स्थान पर जो चंद्रशेखर आजाद रहे थे उनका जन्म स्थान इसको माना जाता है। और ये जो भाभरा है इसका नाम बदल कर ये अब चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ये आप याद रखिएगा। और ये अलीराजपुर की अगर हम जन साक्षरता की बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता है वो 36% के लगभग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में निदा फजली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब रहेगा 2013 में। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था? तो ये दिया था 1998-99 में। तो 1998-99 में दिया था। यहाँ पर भी आपका पहला ऑप्शन सही जवाब रहेगा। पीर बुदान का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देखिए पीर बुदान का जो मेला लगता है ये शिवपुरी में लगता है, शिवपुरी। और शिवपुरी में ही आपका करेरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहीं पर है। सोन चिड़िया के लिए संरक्षित यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा पीर बुदान का मेला लगता है, यहाँ पर आपको बता चुके हैं। इसके अलावा शिवपुरी को ही मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर भी घोषित किया गया था है। इसके अलावा यहाँ पर 1958 में जो है माधव नेशनल पार्क जो है स्थापित किया गया है। इसके बीच में नेशनल हाईवे 3 भी यहाँ से गुजरता है। संख्या सागर झील और जॉर्ज केसल जो भवन है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा शिवपुरी में नल दमयंती की कथा प्रचलित है, नरवर का किला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि भी है 1857 के जो शहीद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पुस्तक बुनी हुई रस्सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुनी हुई रस्सी जो पुस्तक है ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। मोहम्मद समीर दाद कौन से खेल से संबंधित है? देखिए मोहम्मद समीर दाद जो संबंधित है हॉकी से संबंधित है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भी थे, आपको पता होगा। और ये जो है मोहम्मद समीर दाद ये हॉकी से संबंधित है। आपका फोर्थ ऑप्शन इस पर भी सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये सभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये पीबी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया ना हो। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए
हो सकता है आपको लेवल थोड़ा सा इजी लग रहा हो, बट आगे जो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।